तो देखो कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स ने बेसिकली ये बता दिया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का क्या प्लॉट होने वाला है एंड हमें उसमें क्या क्या देखने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। तो अरे दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वॉचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HV। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि ब्रांड न्यू डे की जो स्टार्टिंग होगी वो नो वे होम के डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक स्पेल से होगी, जो कि पीटर के कहने पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिएट करा था, जिसकी वजह से पीटर की आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सभी लोग भूल चुके थे और यही चीज ब्रांड न्यू डे में अब कंटिन्यू होगी। तो देखो इससे ये पता चलता है कि पीटर को सब लोग भूल चुके एंड उसके पास कोई है भी नहीं, मतलब पीटर पूरी तरह से अलोन एंड अकेला है। तो देखो पीटर को लोगों को बचाने एंड न्यूयॉर्क सिटी को सेव करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। एक्चुअली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि पीटर अब फुल टू वर्क एज ए स्पाइडरमैन करने वाला है। बट इसी बीच में पीटर निड एंड MJ को भी याद करता है और याद करते हुए पीटर एक्चुअली में MJ के लिए वहाँ पर एक कन्फेशन लेटर लिखता है और उसमें वो सारी प्रॉब्लम होती है या फिर जो वो MJ को बताना चाहता है वो सारी चीजें लिख देता है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीटर ये वाला जो लेटर है वो एक्चुअली में MJ को देता ही नहीं है एंड खुद ही पढ़ता है एंड खुद ही रीड करता है। जब वो अकेला होता है फिर से रीड करता है। तो ये सारी चीज़ें लेके आती है पीटर को अलोन टाइम पर। मतलब यहाँ पर ये पता चलता है कि पीटर पूरी तरह से अकेला है और इसी मूवमेंट में पीटर के साथ हमें काफ़ी सारे एक्शन सीन्स देखने के लिए मिलेंगे, बैटल्स देखने के लिए मिलेंगी, जो कि वो एक्चुअली में स्ट्री लेवल्स के जो विलन होते हैं उनको डिफीट कर रहा होगा। यहाँ पर टेरेंचुला, बूमरैंग और हो सकता है कि यहाँ पर एक्चुअली में हमें यहाँ पर पनिशर भी देखने के लिए मिल जाए। और देखो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 भी आ गया, जिससे तुम इजीली वॉच आउट भी कर सकते हो। और शायद तुमने देखा हो तो उसमें नोटिस करा होगा कि जो कि किंग पिंग, जो कि अब भी न्यूयॉर्क का मेयर है, उसने ऐसी चालें चली है जिससे न्यूयॉर्क के लोग एक्चुअली में सुपर हीरोज को देखते ही एंड डाउटफुल में आ जाते हैं, जिससे वो सुपर हीरोज को देखते ही ये पूछना स्टार्ट कर दे कि तुम हमें क्यों बचा रहे हो, न्यूयॉर्क को क्यों सेव कर रहे हो और काफ़ी सारी चीज़ें। जैसे ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो सुपर हीरोज होते हैं एक्चुअली में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो खुद सोचते हैं कि हमें न्यूयॉर्क को बचाना चाहिए या नहीं। बट पीटर जो ब्रांड न्यू डे में आएगा इन सभी चीज़ों को इग्नोर करता है एंड वो कंटिन्यू न्यूयॉर्क के लोगों को बचाता है एंड न्यूयॉर्क को सेव करता है। और यही चीज़ न्यूयॉर्क के लोगों को बहुत पसंद आती है और इसी वजह से न्यूयॉर्क के लोग एक्चुअली में पीटर को लविंग करते हैं, मतलब प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है DODC की, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की, जिससे DODC पीटर के पीछे पड़ जाती है एंड उसे हंट करना स्टार्ट कर देती है। और वो इसलिए पीटर के पीछे पड़ रही है क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और DODC चाहती है कि जो पीटर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वो एक्चुअली में कम हो जाए या फिर पीटर हमारे लिए काम करे। बट पीटर अपने काम पर एक्चुअली में कंटिन्यू वर्क कर रहा है और वर्क करना चाहता है एज ए स्पाइडरमैन की लाइफ को कंटिन्यू करना एंड न्यूयॉर्क के पीपल्स को एक्चुअली में सेव करना। जैसे पीटर का एक ही गोल है अभी, मतलब प्रेजेंट के टाइम में एज ए स्पाइडरमैन बने रहना एंड अपने आगे काफ़ी सारे और लोगों को स्टेबल करना, मतलब न्यूयॉर्क को बचाना, न्यूयॉर्क की में से क्राइम पोल ऑलमोस्ट ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें। बट DODC एक्चुअली में पीटर को ये करने ही नहीं दे रही है, जिससे पीटर इसी बीच में थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है एंड अनस्टेबल वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नेड, MJ और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एंड में ये सारी चीज़ें उसे याद आ रही हैं एंड उसके माइंड में बैठी हुई हैं, जिससे पीटर एक्चुअली में फोकस नहीं कर पा रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल कर आती है DODC, जो कि पीटर को एक्चुअली में एक गद्दार बता रही है या फिर उसे ट्रिगर कर रही है, जिससे पीटर इन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पा रहा और हैंडल ना करने की वजह से पीटर एक्चुअली में अपनी पावर्स खो रहा है एंड पावर्स खोने के बाद वो म्यूटेशन की तरफ जा रहा है। जैसे म्यूटेशन की तरफ जा रहा है वो कुकून के अंदर, जैसे कुकून के अंदर वो अपने आप को और बेटर बना के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है एंड कुकून से जब वो बाहर निकलेगा और उसके बाद सारी चीज़ें उसके ऊपर टूपी मिकवार की तरह एक्चुअली में पावर्स आ जाएंगे, जैसे नेचुरल वेबिंग, साफ सेंसेस एंड ट्रिगर्ड सेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद अब बात करते हैं जीन ग्रेन के बारे में। जैसे जीन ग्रेन ब्रांड न्यू डे में एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और इसी चक्कर में DODC जीन ग्रेन के पीछे पड़ी हुई है, जिससे DODC चाहती है कि जीन ग्रेन को वो कैप्चर कर ले, जो कि ऑलमोस्ट जीन ग्रेन को वो कैप्चर कर भी लेती है। जैसे ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रेन का ज़्यादातर एक ही गोल होने वाला है कि वो DODC से आज़ाद हो जाए एंड DODC को एक्सपोज कर दे या फिर उसे पूरी तरह से किल डाउन कर दे। और इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जीन ग्रेन पीटर को भी अपना दोस्त नहीं मानती है, जिससे पीटर जीन ग्रेन की काफ़ी जगह हेल्प करता है। बट जीन ग्रेन अब भी पीटर पर ट्रस्ट नहीं करती है क्योंकि जीन ग्रेन का ये मानना है कि पीटर जहाँ पे भी जाता है या फिर जिससे भी वो कनेक्टेड होता है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। हाँ, ये वाली बात सच है और ये वाली बात एक्चुअली में पीटर को
जीन ग्रीन से कनेक्ट नहीं होने देती हैं। और इसी बीच में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है और वो होता है पनिशर, जिससे पनिशर जीन ग्रीन की हेल्प करता है पीटर से दूर रहने के लिए या फिर उसे एक्चुअली में बीट आउट करने के लिए। तो इसके बाद अब बात करते हैं मूवी के मेन विलन के बारे में। तो देखो मूवी के मेन विलन को लेकर यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग मूवी की मेन विलन कोई और नहीं बल्कि टॉमी स्टोन ही होने वाली है। और टॉमी स्टोन इस मूवी के अंदर बहुत पावरफुल होने वाली है। एक्चुअली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो टॉमी स्टोन न्यूयॉर्क सिटी के सभी जो क्रिमिनल्स हैं उन सभी को हंट करती है, मतलब अपने कंट्रोल में रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो द हैंड निंजास है, जिन्हें रेड निंजास भी बोला जाता है, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि टॉम स्टोन के लिए ही काम करते हैं। जिससे टॉम स्टोन बेसिकली कुछ नहीं बल्कि वो पीटर को खत्म करना चाहती है एंड डीओडीसी डिपार्टमेंट को भी खत्म करना चाहती है। जिससे जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो टॉम स्टोन ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सिटी पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लेगी और वो एक्चुअली में इसी चीज में लगी हुई है। और इसी बीच में माइकल वॉन्डो द स्कॉर्पियन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अब भी डीओडीसी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के अंदर है। जिससे टॉम स्टोन स्कॉर्पियन को छुड़ाना चाहती है, बट टॉम स्टोन स्कॉर्पियन को इसलिए भी छुड़ा रही है क्योंकि वो स्पाइडरमैन को एक्चुअली में किल कराना चाह रही है। जिससे टॉम स्टोन स्पाइडरमैन को किल किसी और से नहीं बल्कि स्कॉर्पियन से कराना चाहती है, क्योंकि स्कॉर्पियन इसी चीज का वेट भी कर रहा है। और देखो मूवी के अंदर एक सीन ये भी होगा जहाँ पर टॉम स्टोन द हैंड से बोलेगी कि जाओ स्कॉर्पियन को आजाद करा लो। और ये मोमेंट तब आएगा जब डीओडीसी स्कॉर्पियन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी और उसी बीच में हैंड्स उस गाड़ी पर अटैक कर देंगे एंड स्कॉर्पियन को आज़ाद करेंगे। और आज़ाद कराने के बाद खुद ही कैद कर लेंगे और कैद कराने के बाद उसे लेके जाएंगे टॉम स्टोन के पास। जिससे टॉम स्टोन स्कॉर्पियन से एक डील क्रैक करेगी और वो डील होने वाली है कि तुम पीटर को मार दो एंड मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। और आज़ाद करने के साथ साथ तुम्हें आधी न्यूयॉर्क सिटी का मालिक या फिर क्रिमिनल भी घोषित कर दूंगी। ये सारी चीज़ें या फिर हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग और सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे। और इसी बीच पनिशर की आवाज़ आती है जिसमें पनिशर बोलता है कि अब तो तेरी वाट लग चुकी है स्पाइडर। और पनिशर ये वाली बात तब बोलेगा जब पीटर अपने कोकून से बाहर आ जाता है, मतलब अपना म्यूटेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। जिससे उसकी अपनी जो बॉडी है वो अनबिहेव कर रही है, मतलब उसके कभी भी बेहोश हो जाना, कभी अलग तरीके से रिएक्ट करना, कभी भूख लगना, कभी सिर में दर्द होना, अगड़म जगड़म और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जिससे पीटर इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता, मतलब परेशान हो जाता और उसके बाद जाता वो एक्चुअली में ब्रूस बैनर के पास। जिससे उसे पता है कि ये बंदा मतलब यही है जो कि एक्चुअली में इन सभी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकता है। जैसे ब्रूस पीटर की बॉडी स्कैनिंग करता है एंड उसे देखकर बताता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बन गई और ये बहुत नॉर्मल है। जिससे इसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आनी, बट हाँ कुछ दिन तक तुम्हें कमजोरी या फिर एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट आगे जाकर तुम एकदम नॉर्मल हो जाओगे। और इसी बीच ब्रूस पीटर को एक लिक्विड या फिर एक दवा भी देता है जिससे खाकर पीटर अनस्टेबल या फिर जो ओवर थिंकिंग कर रहा था उससे स्टॉप हो जाता है। जिससे वो पीटर जो अनस्टेबल की तरफ जा रहा था वहाँ से वो स्टेबल की तरफ निकल जाता है। और इसके बाद अब बात करते हैं थोड़ी सी जीन ग्रेन के बारे में। तो देखो जीन ग्रेन डीओडीसी था आज़ाद तो हो गई, बट एक पॉइंट पे वो ब्रूस बैनर से मिल लेती है जिससे वो वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाती। और ना कंट्रोल करने की वजह से वो हल्क मतलब जो ब्रूस बैनर है उसके ऊपर अपनी पावर शो कर देती है, जिससे जो अपना ब्रूस बैनर वो एक्चुअली में ग्रे हल्क में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ब्रूस ग्रीन हल्क में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके हाथ में एक जीपीएस या फिर एक ट्रैकर से लगा हुआ है जिससे वो एक्चुअली में ब्रूस को हल्क में से कन्वर्ट रोक रहा है। बट जीन ग्रेन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कि ब्रूस एक्चुअली में ग्रीन हल्क से ग्रे हल्क में कन्वर्ट हो ही जाता है। और मूवी के अंदर एक पॉइंट ये भी आएगा जहाँ पर जीन ग्रेन पीटर के सामने आएगा और वहाँ पर भी जीन ग्रेन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिससे वो डायरेक्टली पीटर के ऊपर अपनी पावर शो कर देगी, जिससे पीटर ऑलमोस्ट मरने वाला होगा। बट उसी मोमेंट पर जीन ग्रेन की पावर्स की वजह से जो एक्चुअली वेनम पीटर के अंदर था वो ट्रिगर हो जाएगा एंड बाहर आ जाएगा। और देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जीन ग्रेन अपनी पावर्स कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रही है कि वो काफी टाइम से डीओडीसी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के अंडर थी एंड उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा था, जिससे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना छोड़ देती है, फिर कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीटर के साथ जो वेनम वाला जो कॉन्सेप्ट होने वाला वो मूवी के एंड में होने वाला है, जिससे वेनम को मिलने वाला है एक स्पाइडर होस्ट एंड पीटर को मिलने वाला है स्पाइडर क्रेजी वेनम सूट। और पीटर ब्लैक स्पाइडर सूट लेने के बाद डायरेक्टली एंट्री मारेगा सीक्रेट वॉर में। और आपको क्या लगता है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर को ब्लैक क्रेजी वेनम सूट मिल जाएगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो
इसके बाद अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।